नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज भी लेकर आ गए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब जो इस बार निकाली गई है एसएससी के द्वारा। वो भी आ गई है स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, जिसका लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। तो आज हम उसी पे चलिए अच्छी तरह से आपको हम समझाते हैं, कहीं कोई डाउट होने वाला नहीं है। और कट ऑफ क्या रहेगी इस पे आप ध्यान देंगे तो सब कुछ आपको समझाएंगे। एज एज भी समझाएंगे, अप्लाई भी समझाएंगे, लास्ट डेट क्या रहेगा वो भी समझाएंगे, फी क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या आपका रहने वाला है, सिलेबस चेंज हुआ कि नहीं। इस बार लोगों को मन बहुत डाउट था कि वेंडर चेंज होने से शायद सिलेबस भी कुछ चेंज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि नहीं। चलिए देखते हैं सब कुछ। एग्जाम पैटर्न से लेकर आपको ज्वाइनिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या सैलरी रहती है, सब कुछ इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें एसएससी स्टेनोग्राफर। तो एसएससी स्टेनोग्राफर की यहाँ जो बात करते हैं, स्टेनोग्राफर वाले अप्लाई तो करेंगे जिनको शॉर्ट हैंड आती है। ठीक है, स्टेनोग्राफर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो, लेकिन जिनको शॉर्ट हैंड नहीं है तो वो अप्लाई नहीं करेगा। तो अप्लाई शॉर्ट हैंड जिनको आती है, हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आती है आपको, एक ही में, तो आप उससे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ बात स्टेनोग्राफर की करते हैं। तो स्टार्ट डेट हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिलेगा, इसका टेंशन नहीं है, जाके अप्लाई कर लेंगे मोबाइल से ही। और बाद लास्ट डेट यहाँ 17 तारीख रखी गई है, 17 अगस्त यहाँ लास्ट डेट है। और फी की बात करें, फी जो है यहाँ 100 रुपये रखी गई है जनरल ओबीडी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। जो एसएससी का फी रहता है वही इसमें रहने वाला है, और एससी का 0 रुपया है फीमेल का। अब एक बात यहाँ कर लेते हैं कि स्टेनोग्राफर में कि टोटल पोस्ट कितनी है, क्योंकि लोग बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे कि कहीं कहीं तो अफवाह भी, यूट्यूबर कहीं कहीं अफवाह भी फैला देती है कि इतने आने वाले अपने मन से ही। तो अनथाइए जो जो लोग बोलते हैं उस पर विश्वास करने लायक नहीं है। नोटिस जबरदस्त है। तो यहाँ 800 आई है, क्योंकि शुरुआत में लोग 800 बोल रहे थे, कोई कोई अब देखेंगे तो किसी ने तो 1500 का उम्मीद लगाया था कि नहीं 1500 आएगा, लेकिन यहाँ जो है उम्मीद थी 2000 की, जो आ गई है 2000 आपकी सीट है 2006। तो एक सीट आपकी पक्की है। ये आप याद रखिएगा कि इससे पहले 2 साल पहले का जो वैकेंसी आया हुआ था 22 का शायद, उसमें भी 2000 सीट थी, जिसका कट ऑफ इसी के अनुसार आपको कट ऑफ भी शायद ईडब्ल्यूएस सब जनरल का 100 ही गया था, क्योंकि फिर 2023 में जैसे ही आए तो सीट कम पड़ गई, और सीट कम पड़ गई तो कट ऑफ भी 120 चला गया, 110 चला गया था। तो मतलब कि इससे पता चलेगा कि कट ऑफ जो है आपका 100 मान के चलें प्री के लिए। फाइनल कट ऑफ नहीं, फाइनल तो आपका 150 ही लेके चलना है। ठीक है, 150 130 जो होता है ना, ग्रुप डी ग्रुप सी के लिए 150 यही लेकर चलना है। लेकिन प्री जिनको निकालना है, जो अभी नए नए फ्रेशर होंगे अभी, तो उनके लिए जो आप 100 लेके चलिए और प्री निकालिए, और स्केल की तैयारी में देखिए कि स्केल कैसा है। और जो दे रहे हैं 3-4 साल से उनके लिए तो ठीक ही है, वो जान ही रहेंगे। तो बात यहाँ करें क्या, आपका कट ऑफ चल गया होगा, और जैसे कि सीट भी आपको जो है पता चल गया है। अब यहाँ बात करें कि क्वालिफिकेशन 12th पास मांगा जाता है, और 12th पास पे ही सैलरी ज़बरदस्त रहती है। ग्रेजुएशन की सैलरी इसमें रहती है। इसमें स्टेनोग्राफर में 2 पार्ट में इसको बांटा गया, ग्रुप डी एक ग्रुप सी। 12th पास है तो ग्रुप डी के भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, ग्रुप सी के भी अप्लाई करेंगे। ग्रुप डी में जो आपको सैलरी कम से कम 30-35 हज़ार सैलरी रहती है, लेकिन ग्रुप सी के लिए आप अप्लाई कर दिए, जिसमें कि आपको सैलरी 45,000 50,000 रहती है। यदि ग्रुप सी में भी आपको 2 भाग में इसको बांट सकते हो ग्रेड पे के लिए, एक 4200 की ग्रेड पे आता है, एक 4600 की ग्रेड पे में आता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इसकी सैलरी है 12th पास वाले के लिए है। ग्रेजुएशन की इसमें जरूरत नहीं है, सीजीएल निकालने की जरूरत नहीं है कि 2 एग्जाम हो गया, इस सब कुछ नहीं है। तो इसका एग्जाम पैटर्न भी बहुत ईजी रहता है, बस शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए अच्छी तरह से, और एक आपका बस रिटेन, बस इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो अब बात करें कि शॉर्ट हैंड में ग्रुप डी वालों के लिए तो आसान रहती है, क्योंकि रामधारी गुप्ता हिंदी में जैसे आप नाम मान लेते हैं, एक बुक है, तो वो बुक से ही लोग रामधारी गुप्ता उसी से ही ज़्यादातर दिया रहता है। तो ग्रुप डी वालों के लिए तो आसान है। तो ग्रुप सी के लिए थोड़ा मेहनत करना है आपको। यदि ग्रुप सी में आप मेहनत कर दें तो ग्रुप डी तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ बात, एज 18 से आपका 27 साल रहता है, लेकिन ग्रुप सी वालों के लिए 18 से 30 साल रहती है, और रिलैक्सेशन जो मिलेगा एससी एसटी का 5 साल का, ओबीसी का 3 साल का, वो आपका रहेगा। अब करते हैं कि बात अब एग्जाम पैटर्न से पहले स्किल के बारे में जान लेते हैं। स्किल आपको समझा देते हैं कि स्किल जो है कैसे लिया जाता है। यदि आप ग्रुप डी के लिए में क्वालिफाई हो जाते हो ग्रुप डी के लिए, तो आप 60 वर्ड पर मिनट के स्पेस से आपको शॉर्ट हैंड का जो एग्जाम लिया जाएगा, वो भी 10 मिनट का डिक्टेशन बोला जाता है, हिंदी चाहे इंग्लिश में आप बैठेंगे किसी भी सब्जेक्ट में। तो और अब फिर क्या करना होता है कि हिंदी वालों के लिए यहाँ 65 मिनट उसको ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए टाइम दिया जाता है, टाइपिंग करना है आपको, उसी को हिंदी करना है। और इंग्लिश के लिए जो अप्लाई, इंग्लिश के लिए जो शॉर्ट हैंड के लिए बैठेंगे उनको यहाँ जो है 55 मिनट टाइम देता है, सॉरी 50 मिनट टाइम आपको इसमें दिया जाता है ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। लेकिन वही ग्रुप सी की यहाँ बात कर लें
तो ग्रुप सी के लिए 100 वर्ड पर मिनट का स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। ये भी 10 मिनट का डिक्टेशन इसमें आपको बोली जाएगी। और बस इसमें है कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए इंग्लिश के लिए 40 मिनट और हिंदी के लिए इसमें जो है आपका 55 मिनट टाइम मिलता है आपको। ये था इसका स्किल। तो ये स्किल में ये आपका काम आने वाला है। अब रिटन की बात कर लेते हैं, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस जरूरी है। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सेंटर तो आपको पता ही होगा कि होम टाउन रहता है। आप जहाँ अप्लाई कर देना चाहते हैं, आपका जहाँ चॉइस है वहाँ एग्जाम सेंटर आपका चल जाएगा। और जॉब लोकेशन जोन वाइज आपका रहता है। मतलब आप जोन वाइज क्या मतलब कट ऑफ के अनुसार आपको जो है जॉब लोकेशन आप प्रेफरेंस जब भरोगे उसी के अनुसार आपको जॉब जो है मिल जाती है। अब सिलेक्शन प्रोसेस जैसे कोई पैटर्न चेंज हुआ नहीं, जो पहले था अभी भी है। मतलब सीबीटी लिया जाएगा, 50 जीके, 50 रीडिंग और 100 इंग्लिश इसमें रहने वाला है। तो इसमें कुछ है नहीं, 200 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स के रहेंगे, 2 घंटा टाइम दिया जाता है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब कट ऑफ जैसे कि आपको बोल दिया, आपको 100 में से आपको 200 में से फाइनल के लिए ग्रुप सी के लिए 150 लाना ही पड़ेगा। ये था पूरा एसएससी स्टेनो का जानकारी। तो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करेंगे।